तो फिर नौजवानों को अगर कहीं जाना है, आना है, तो वो तो आसान हो ही जाएगा। लेकिन एक्सप्रेस वे के आसपास जो सरकार का प्लान है, जो यूपीडा का प्लान है, वो ये है कि इसी के इर्द गिर्द औद्योगिक जो इकाइयां हैं उसको स्थापित करने का। तो जो इकाइयां स्थापित होंगी उसमें नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। उसी के आसपास होटल्स खुलते हैं, रेस्टोरेंट खुलते हैं, तो उसमें भी लोगों को रोजगार मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हैं या लखनऊ जाना चाहते हैं, उनके लिए डिस्टेंस काफी कम हो जाता है, पैसे थोड़े कम लगते हैं, तो पैसों की बचत भी होती है। तो कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। हालांकि जब आप डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस में अभी भी 6 से 7 घंटे जो है दिल्ली जाने के लिए लोगों को लगते हैं। लेकिन जो बुंदेलखंड जिसकी शुरुआत इटावा से हो रही है, वो इटावा और रैया होते हुए जालौन, उरई और इसके बाद महोबा, बांदा होते हुए चित्रकूट तक जाएगा। चित्रकूट तक अगर पहुंचना है, उसके बाद दिल्ली की जो दूरी है वो बेहद कम हो जाएगी। तो दूरी कम होने की वजह से लोगों को इसका फायदा होगा। तो वही किसानों को अपनी आय दोगुनी करने के बिल्कुल अनामिका, दूरी कम होने से लोगों को इसका फायदा मिलेगा और आने जाने वाले लोगों का सफर भी काफी आसान हो जाएगा। बिल्कुल अनामिका, आपके पास लौटूंगी और हमारे जो गेस्ट है वो भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता हैं एसएन सिंह जी, वो हमारे साथ बने हुए हैं। एसएन जी, क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने से ये कह सकते हैं कि लोगों का सफर तो आसान हो गया, लेकिन जो पलायन का मुद्दा उठाया जाता है, जो रोजगार का मुद्दा उठाया जाता है, वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो सकता है। देखिए, जालौन और उरई 2 जगह पहले से ही ऐसे कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जहां ढेर सारे रोजगार सृजित किए जाएंगे। और उसके पहले ऐसी योजनाएं लेकर हमारी सरकार आ रही है ताकि जो है उत्तर प्रदेश के जो श्रमिक हैं वो ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में अपनी सहभागिता को प्रस्तुत कर पाए। निश्चित तौर पे जब हम कोई बुनियादी ढांचे में विकास करते हैं, उससे प्रदेश का विकास होता है, लोगों का विकास होता है। और आज उसी को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना था उत्तर प्रदेश को एक समृद्धवान प्रदेश बनाने का, खुशहाल प्रदेश बनाने का, उसको लेकर रोज नई नई योजनाएं लेकर आई जा रही हैं। चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, आवास से हो, विकास से हो, डिफेंस कॉरिडोर हो, रैपिड रेल हो, या ये जो परियोजना आज एक्सप्रेसवे 13 एक्सप्रेसवे का उत्तर प्रदेश हो गया है। तो जब ऐसी योजना आप लेकर आते हैं तो निश्चित तौर पे प्रदेश का विकास होता है। और ऐसा प्रदेश जहां पे निवेशक आते ही नहीं थे, ये माना जाता था कि यहाँ तो सिर्फ लूट खसोट होता है, हत्या होती है, अपहरण होते हैं। ऐसे प्रदेश में जब बड़े बड़े समिट हो रहे हैं, 5-5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो रहे हैं, निश्चित तौर पे देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश एक समतल प्रदेश है। मौसम के लिहाज से भी उत्तर प्रदेश में हर समय मौसम ऐसा अनुकूल रहता है कि आप जो है व्यवसाय कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सप्रेसवे जोड़ते हैं तो जो दूध है, फल है, सब्जी है, तमाम ऐसी चीजें हैं, वो देश की राजधानी तक 6 घंटे में सुगमता से आप पहुंचा सकते हैं। प्रत्येक दिन अगर 3 बजे 4 बजे आप लेकर निकलते हैं तो हमें लग रहा है कि 10 बजे तक आप दिल्ली की मंडी में होंगे। फूल फल सब्जी आपका वहां डायरेक्ट जाके बिक सकता है। तो इससे एक रोजगार भी सृजित होगा, डायरेक्ट लोगों को लाभ मिलेगा, किसानों को लाभ मिलेगा, महिलाओं को लाभ मिलेगा। और आज इसका सभी लोग अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक्सप्रेसवे बनाया, कम समय में बनाया, कम लागत में बनाया, आज इसका स्वागत हो रहा है। एसएन जी, बिल्कुल ये बात तो ठीक है कि एक्सप्रेसवे बनने की वजह से जो लोगों का सफर है वो तो आसान हो जाएगा। रोजगार के जो मुद्दे बार बार उठाए जाते हैं, पलायन के जो मुद्दे बार बार उठाए जाते हैं, उसे फिलहाल खत्म हो सकता है, ये उम्मीद की जा सकती है। हालांकि एक यूपी एक ऐसा प्रदेश बन गया है एसएन जी, जहां पर एक प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे बन गए हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी जो है वो लगातार यही कहती है कि सिर्फ सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं, काम नहीं किए जाते हैं, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। विपक्षी पार्टी है कौन? विपक्षी पार्टी तो है नहीं, वो तो एक कंपनी है, परिवार की कंपनी है। और ऐसी कंपनी जिसमें मैनेजर भी वही, जीएम भी वही, वाइस प्रेसिडेंट भी वही, 38 लोग एक परिवार के मंत्री हो जाते हैं। गूड़े में 5 कर दीजिए, वो साले दमाद और रिश्तेदारों के मिलके एक पार्टी है। अगर वो सवाल उठा रही है तो जनता को कोई असर नहीं पड़ रहा। आप देखिए 2017 से 22 तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और कार्यों के आधार पर ही 37 साल बाद उसकी सरकार बनी है। कभी भी जिसकी सरकार रहती थी उत्तर प्रदेश की जनता उसकी सरकार वापस नहीं ले आती थी, क्योंकि हमने जो कार्य किया वो जनता के लिए कार्य किया। चाहे आवास दिया, शौचालय दिया, बिजली दिया, जो विकास के कार्य किया, उसके नाते जनता ने पूरा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और हम अपने से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम जो कार्य कर रहे थे पिछले
5 साल में उस कार्य में किस तरह से और डबल इंजन की सरकार डबल गति से कार्य करे, हम उसकी चिंता कर रहे हैं। हम परवाह उसकी नहीं कर रहे हैं जो जूझ रहा है कि चाचा नाराज है कि नहीं है। और जब इनकी सरकार थी तब भी 1 साल तक तय नहीं हो पाया था। मुख्यमंत्री कौन है, सुपर मुख्यमंत्री कौन है, वो तो बात ही नहीं सुनती, वो तो आदरणीय मुलायम सिंह जी के हैं। तो इस तरह की चीजें नहीं होती है। हम तो डे 1 से, आप देखे होंगे पहले दिन मुख्यमंत्री जी ने जब कुर्सी संभाली, उन्होंने कहा कि आप कार्य योजना बनाइए, 100 दिन की कार्य योजना बनाइए, 6 महीने की कार्य योजना बनाइए और लेकर आइए, उसकी प्रस्तुतिकरण करिए, जनता के लिए कार्य करना है। सभी अधिकारियों को कहा गया आप जिले में रहिए, जिला छोड़ के अगर आपको जाना है आप बताइए। जो तहसील ब्लॉक पे रहते हैं वो तहसील और ब्लॉक के अंदर ही आवास की व्यवस्था करें, लोगों की समस्या सुने। हम तो 1 साल 2 साल 4 साल का इंतजार नहीं करते हैं। आप देखी होंगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, उस समय चुनाव का समय आ गया था। क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा प्रदेश है, कहीं ना कहीं चुनाव होता रहेगा। लोगों ने कहा ये लोग तो चुनाव के लिए जल्दीबाजी में कार्य किए। आज कोई चुनाव नहीं है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन के तैयार है। तो हमें जनता ने चुना है कार्य करने के लिए और हम भरोसा दिलाते हैं कि हम पुनः अपने ही चीजों से कंपटीशन करते हुए, दूने गति से कार्य करते हुए पुनः 2027 में हम एक बार जनता को ये साबित कर देंगे कि हमने जिस तरह से 5 साल में कार्य किया था, आने वाले 5 साल में उसकी दूनी गति से हमारी सरकार ने कार्य किया। एसएन जी, क्योंकि बात बुंदेलखंड की जा रही है, तो बुंदेलखंड का जब जब नाम आता है तो ये कहा जाता है कि बुंदेलखंड एक सूखा क्षेत्र है, यहाँ पर पानी की समस्या है, तमाम दिक्कतें हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो काफी परेशान होते हैं। हालांकि अब जिस तरीके से बुंदेलखंड का विकास किया जा रहा है, बुंदेलखंड की तस्वीर जो है वो डबल इंजन की सरकार में बदलती हुई नजर आ रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, लगभग 2300 करोड़ की परियोजना पानी को लेकर वो पहले ही बुंदेलखंड को दिया जा चुका है और 2 साल से उस पे कार्य हो रहा है और ढेर सारे कार्य हो गए हैं। हर घर जल नल की योजना की शुरुआत सबसे पहले बुंदेलखंड से ही शुरू की गई। मुझे लगता है कि कुछ चीजें हल हो गई हैं और आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि कुछ दिन में ही आपको ये दिखाई देने लगेगा कि बुंदेलखंड अब वो बुंदेलखंड नहीं रहा जिसको लोग बीमारू या पिछड़े क्षेत्र के रूप में देखें। बुंदेलखंड जैसे इतिहास में भी अपना एक अमरत्व प्राप्त किया हुआ है, आज विकास में भी बुंदेलखंड हमें लग रहा है कि देश और दुनिया में अपना अलग पहचान और नाम करेगा। एसएन जी, बात क्योंकि बुंदेलखंड की लगातार हम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी देखा गया था कि बुंदेलखंड की अगर बात की जाए तो गरीबी, भूखमरी, रोजगार, बेरोजगारी, इन सब के लिए जाना जाता था। लेकिन जिस तरीके से अब तस्वीरें बदलती जाती हैं, ये कहा जा सकता है कि विकास को एक नई रफ्तार मिल रही है। बुंदेलखंड अब पूरी तरीके से बदल चुका है, वहां की स्थितियां, वहां की परिस्थितियां। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, उसके बाद तस्वीरें और भी बदलती हुई नजर आएंगी। देखिए, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उसमें आए थे, तभी उन्होंने कहा था कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जब निर्माण हो जाएगा, निश्चित तौर पे बुंदेलखंड की परिस्थितियों में काफी परिवर्तन आ जाएगा। चूंकि सब लोग ये जानते और मानते भी हैं कि अगर सड़कें बन जाती हैं, सुगमता से अगर हम अपने सामान को कहीं लेकर पहुंचा सकते हैं और गति से पहुंचा सकते हैं, कम समय में पहुंचा सकते हैं, तो निश्चित तौर पे विकास होता है। और जो 2 गलियारे बनाए गए हैं डिफेंस कॉरिडोर के, उसके माध्यम से भी रोजगार दिया जा रहा है। और बुंदेलखंड के लोग पहले से ही काफी मेहनती होते हैं। पानी और सूखाग्रस्त होने के बाद भी बुंदेलखंड के लोगों के 80% लोगों की जीविका वहीं से चलती थी, बाहर से नहीं चलता था। सोचिए, ऐसे दुर्दशा के समय में भी वो अपनी जीविका कैसे भी चला लेते थे। जब उनको सुगमता से सारी चीजें वहां उपलब्ध कराई जा रही है, यह माना जा रहा है कि वह एक ऐसा क्षेत्र जहां काफी कर्मठी और योग्य लोग पाए जाते हैं, तकनीकी रूप से सक्षम लोग पाए जाते हैं। अगर उनको सभी संसाधनों से लैस कर दिया जाएगा, विकास होने में चंद घंटे, चंद दिन ही लगेंगे। आप देखेंगे आने वाले समय में बुंदेलखंड बिल्कुल। की एसएन जी, तस्वीर आप कैसे हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी शीनम भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो लोगों से बातचीत भी कर रही हैं, क्योंकि वहां की